नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा, कक्षा नौवीं क्लास नौवीं कक्षा नौवीं की भैया वार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय का पेपर मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। अंग्रेजी विषय इंग्लिश ENGLISH अंग्रेजी विषय की वार्षिक परीक्षा का पेपर सेट कौन सा है? सेट सी का पेपर में हल करवाने वाला हूँ। सेट सी आज हम हल करेंगे। देख सकते हो सेक्शन ए में यहाँ पर आपको पहले एक अनसीन पैसेज दिया है। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन वन यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लतीना sowed some seeds in her garden. The seeds grew into the little plants. After few days, she removed every weed. She never allowed any insect near her pet's plants. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plants. The flowers grew and become big. The teeny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plants daily. A very large, beautiful tomato grew in a plant. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." The sister were happy. अब यहाँ पर आपको कुछ आंसर क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ आंसर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देख सकते हो, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखा? ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखा? तो बच्चों इसका आंसर आ गया यहाँ पर सीड्स। इसका आंसर आ गया यहाँ पर आपका सीड्स। ललिता ने अपने गार्डन में सीड्स देखा। पहले का आंसर आएगा बी, सीड्स आएगा इसका आंसर। दूसरा, व्हाट डिड सी रिमूव, उसने किस चीज़ को मिटाया था? सी रिमूव्ड एवरी वीड्स। उस एवरी वीड्स मतलब किसने सभी प्रकार का कचरा कूड़ा मिटाया था। अगला यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है वेयर डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। वेयर डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो इसका आंसर आप देख सकते हो। इसका आंसर आपको जी आएगा। इसका आंसर यहाँ से आएगा सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। इसका आंसर ये आएगा तीसरे का आंसर, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। इसके बाद यहाँ पर चौथा आएगा व्हाट डिड हर फादर से। उसके पापा ने क्या कहा? उसके पापा ने क्या कहा? व्हाट डिड हर फादर से, उसके पापा ने क्या कहा? इसका आंसर ये आएगा यहाँ पर हर फादर सेड इट इज़ द फिनिश्ड टोमेटो आई हैव एवर सीन। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा वाई वेयर द सिस्टर हैप्पी। वाई वेयर द सिस्टर हैप्पी। 5 बार इसका आंसर भी बताता हूँ अभी आपको। सिस्टर हैप्पी इसका आंसर भी वही रहेगा हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। द सिस्टर वेयर हैप्पी। यहाँ पे से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। तो पहला आंसर पे आंसर पैसेज आपका हो गया सोल्व। दूसरा आंसर पैसेज ये भी 5 नंबर का आपका, इसको भी आप पढ़ लेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डिसर्ट। मतलब कि एक दिन एक आदमी रेगिस्तान में जा चल रहा था। आफ्टर सम टाइम ही बिकम थ्रिस्टी। कुछ समय बाद वह प्यासा हो गया। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय। उसने उसके पास में एक पेड़ की खोज करा। ही सेट अंडर द ट्री। पे पेड़ के नीचे बैठ गया। ओ देयर इज नो वाटर एनीवेयर। उसने कहा देखा कि हाँ कहीं पानी नहीं है। सडनली ए ट्रम्बलर फुल ऑफ वाटर। उतने में क्या इन फ्रंट ऑफ हिम, उतने में ही एक पानी का जग उसके सामने आ गया। द ट्रेवलर वाज हैप्पी। वह खुश हो गया एंड ड्रिंक द वाटर। उसने पानी को खुशी खुशी पिया। इसके आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द ट्रेवलर थॉट। कुछ समय बाद ट्रेवलर ने सोचा ओ आई हैव नथिंग टू ईट। मैंने कुछ भी नहीं खाया हूँ। सडनली ए बास्केट फ्रूट्स ऑफ अपेयर्ड बिफोर हिम। तुरंत उसके पास में एक फलों से भरा टोकरा यहाँ पर उसके पास आ गया। द ट्रेवलर एट हैप्पीली। ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यू जर्नी। उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रम्बल। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है ट्रम्बलर मीन्स। ट्रम्बलर का मतलब क्या होता है? ट्रम्बलर का मतलब क्या होता है ना? TUMB
ट्रेम्बलर्स का मतलब क्या होता है? ट्रम्बलर का मतलब दोस्तों यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है ट्रम्बलर का मतलब, इसलिए इसको आप अपने हिसाब से भर लेना। बाकी दूसरा यहाँ पर आप देख लीजिए, वाट इज़ द अपोजिट ऑफ लोस्ट। लोस्ट का अपोजिट क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे लोस्ट का अपोजिट है ना, ये तो मिल जाएगा, LOST लोस्ट। लोस्ट का अपोजिट यहाँ पर आपका होता है भैया, लोस्ट का अपोजिट क्या होता है? फाउंड होता है। लोस्ट का मतलब होता है खोना, और फाउंड यानी होता है खोजना। तो यहाँ पर लोस्ट का अपोजिट फाउंड होगा। लोस्ट का अपोजिट यहाँ पर क्या होगा? फाउंड होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका, वेयर वाज द मैन वॉकिंग। आदमी कहाँ पर घूम रहा था? आदमी कहाँ पर घूम रहा था? तो इसका आंसर तो आपको पैसे से मिल जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रोट इन ए डिसर्ट। रेगिस्तान में घूम रहा था, इसका आंसर जो आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या है देखिए, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डिड ही फाउंड। उसने क्या खोजा? व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या खोजा? उसने किस चीज़ की खोज किया? हवा बहुत तेज चल रही, दरवाजा बंद कर देता हूँ मैं। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या खोजा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका आंसर क्या आएगा, व्हाट डिड ही फाइंड। तो उसका आंसर बनेगा भैया, उसने क्या खोजा? उसने यहाँ पर जाएगा, ही फाउंड ए ट्री नियर बाय। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, इसका आंसर ये आएगा, ही फाउंड ए ट्री नियर बाय। अगला यहाँ पर आपका है, हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। तो उसका आंसर आएगा ट्री। किसने दिया? पेड़ ने दिया। द ट्री, ट्री गेव्स द। इसका यहाँ पे एक काम करना, इसको यहाँ पर आप हु को हटा देना, इसका आंसर आपको बना के लिखना पड़ेगा। हु को हटा देना और हु के स्थान पर यहाँ पर ट्री लिख देना, TREE, ट्री लिख देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर बोल रहा है, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एनी 10। कोई 10 का आपको उत्तर देना है, कोई 10 का यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो मैंने 10 का उत्तर यहाँ पर बना चुका हूँ। पहला नहीं करेंगे, दूसरा ए पर्सन हु रिपेयर शूज इज कॉल्ड। जो मतलब कि फटे जूतों को सीता, उसको अपन मोची बोलते हैं, और मोची को बोलते हैं कोबलर। इसका आंसर आएगा कोबलर, आएगा इसका आंसर। दूसरा है राइट द अपोजिट ऑफ थिक। थिक का अपोजिट क्या होता है? थिक का मतलब होता है मोटा। थिन अलग होता है, थिक का मतलब होता है मोटा, और मोटा का यहाँ पर अपोजिट होगा वो थिन का मतलब होता है पतला। थिन आएगा इसका आंसर। इसका यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिव कलर्स। मतलब रंगों को त्यौहार किसे कहते हैं? रंगों को त्यौहार होली को कहते हैं, तो हमको पता है होली आएगा इसका आंसर ना। अगला यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द। रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस, कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला, ईद इज द लास्ट डे ऑफ किस? रमजान। इसका आंसर आएगा यहाँ पर आपका, रमजान का अंतिम दिन होता है। 6वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, ए प्लेस वेयर पीपल विजिट टू सी वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड। उसको जू बोलते हैं, जहाँ पर जंगली जानवर देखे जाते हैं उसको जू कहा जाता है, जू। अगला, द अपोजिट वर्ड होता है ब्राइट। ब्राइट का अपोजिट डल होता है। ब्राइट का अपोजिट क्या होता है? डल होता है। अगला यहाँ पर आपका, व्हाट इज द पर्सन हु पास जजमेंट कॉल्ड। जो जजमेंट देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं। जज जो होता है, जज जाकर के निर्णय सुनाता है। अगला यहाँ पर आपका, एंटोनोम ऑफ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का एंटोनोम क्या होता है? ब्लेसिंग का एंटोनोम यहाँ पर आपका क्रस होता है। अगला यहाँ पर आपका है, पिक द ओड आउट ऑफ बर्ड्स। इसका आंसर आएगा आप गार्डनर, है ना, क्योंकि मदर, ग्रैंड मदर और अंकल फैमिली के मेंबर होते हैं, गार्डनर दूसरा होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसके आगे का आंसर मैं जल्दी ही बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तुरंत लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।